हाय गाइज, मैं विकेश कुमार आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पर आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में दूरदर्शी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूरदर्शी होती क्या है, दूरदर्शी का कार्य क्या है, दूरदर्शी से क्या होता है, दूरदर्शी क्या होती है, ये सारी बातों को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं। दूरदर्शी आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा दूरदर्शी होती क्या है और दूरदर्शी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, मोबाइल या फ़ोन या कहीं पर भी देखा होगा कि जो दूरदर्शी होती है उसकी सहायता से हम या उसकी मदद से हम तारों, ग्रहों या इन सब चीज़ों या चंद्रमा को देखते हैं। ठीक है, तो यह दूरदर्शी होती है। वही दूरदर्शी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दूरदर्शी होती क्या है, अगर मैं इसकी डेफिनेशंस की बात करूं तो दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो दूरस्थ स्थित किसी बिंदु को दूरस्थ स्थित किसी बिंदु या फिर किसी वस्तु को बड़ा करके हमें दिखाता है। ठीक है, तो बड़ा करके दिखाता है, यह होती है दूरदर्शी। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं या फिर तारों को देखते हैं। ठीक है, तो यह होती है दूरदर्शी। ठीक, अब दूरदर्शी के बारे में हम जानेंगे। दूरदर्शी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक अपवर्ती और दूसरी है परावर्ती। पहली है अपवर्ती दूरदर्शी, दूसरी है अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरी है परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ पढ़ने वाले हैं अपवर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी क्या होती है और परावर्ती दूरदर्शी क्या होती है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अपवर्ती दूरदर्शी क्या होती है और परावर्ती दूरदर्शी क्या होती है। अपवर्ती दूरदर्शी में क्या होता है कि इसमें लेंस का उपयोग होता है और अपवर्तन क्रिया होती है इसमें, इसीलिए इसका नाम अपवर्ती दूरदर्शी है। और परावर्ती में क्या होता है कि उसमें अवतल दर्पण होता है। ठीक है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है और उसमें हम परावर्तन की क्रिया देखने को मिलती है, इसलिए उसे हम परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसकी सबसे पहले हम अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अपवर्ती दूरदर्शी होती क्या है, अपवर्ती दूरदर्शी की बाह्य संरचना के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो जो अपवर्ती दूरदर्शी होती है उसमें लेंसों का समायोजन होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, तो ये ऐसे सबसे पहले इसकी बाह्य संरचना की बात करें तो बाह्य संरचना में एक धातु की बड़ी बेलनाकार नली होती है। ठीक है, धातु की बड़ी एक नली होती है जिसमें आगे की ओर एक लेंस लगा होता है जिसे कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस। तथा इस नली के अंतर्गत एक छोटी नली लगी होती है, वो भी धातु की ही होती है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक लेंस लगा होता है, इसके एक और अभिदृश्यक लेंस लगा होता है। रहता दोनों उत्तल ही है, बल्कि इसका जो द्वारक होता है और फोकस दूरी होती है वह बड़ा होता है। दोनों मतलब इसकी फोकस दूरी भी अधिक होगी और इसका द्वारक भी बड़ा होगा। जबकि ये जो लेंस लगा हुआ है इसको हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। ये नेत्रिका लेंस होता है, नेत्रिका लेंस। इसकी फोकस दूरी तथा द्वारक जो होता है वह छोटा होता है। द्वारक दोनों क्या होता है? छोटा होता है। ये दोनों छोटा होता है, जबकि जो आगे की ओर लगा अभिदृश्यक लेंस होता है इसकी फोकस दूरी तथा द्वारक इसका बड़ा होता है। ठीक, इसमें एक दंतुरदंड चक्रिका लगी होती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लगी होती है जिसकी सहायता से इस नलिका को आगे पीछे खिसकाया जाता है। यहाँ पर एक क्रॉस तार भी लगा होता है। ठीक है, जिस पर इस नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को समायोजित किया जाता है।
ठीक है। तो यह इसकी बाह्य संरचना की बात हो जाती है कि जो अपवर्ती दूरदर्शी होती है, अपवर्ती दूरदर्शी की संरचना कैसे, मतलब बाह्य संरचना कैसी होती है। अब हम इसकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार से बनता है, ठीक है। और इस प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे, और इसमें इसका जो वस्तु का वस्तु को जो ये आवर्धित करता है वो किस प्रकार से करता है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये रही इसकी बाह्य संरचना। बाह्य संरचना में हम लिखेंगे यह एक धातु, इसमें एक बेलनाकार धातु होती है, ठीक है, जिसमें आगे की ओर एक लेंस लगा होता है जिसे अदृश्यक लेंस कहते हैं, तथा नली के अंदर एक छोटी नली होती है जिसे हम और उसमें उसके एक और उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। जबकि अगर इन दोनों के कंपैरिजन में बात करें कि उत्तल लेंस जो अदृश्यक लेंस है, अदृश्यक लेंस का द्वारक जो होता है वह बड़ा होता है नेत्रिका लेंस की अपेक्षा, ठीक है। तो चलिए, ये इसकी हो गई बाह्य संरचना। अब हम इसकी आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे कि यह कैसे इसमें प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आगे की ओर बड़ा लेंस मतलब कि अदृश्यक लेंस लगा रहता है, इसका द्वारक और फोकस दूरी बड़ी होती है, ठीक है। और इस दूरदर्शी का उपयोग कहाँ किया जाता है, मैंने आपको बताया कि दूरदर्शी या फिर अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। मान लीजिए ये अदृश्यक लेंस है, इसको हम ओ से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये नेत्रिका लेंस है, इसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई वस्तु रखी है, अनंत पे है, ठीक है। मैं इसको अक्ष से बाहर बना रहा हूँ, मतलब कि ये अनंत पर कहीं पर रखी हुई है, ठीक है। चलिए, अब इसमें हम प्रतिबिंब कैसे बनता है वो चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ से कोई ऐसे किरण आ रही है, आएगी। अब हम यह भी जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है, अगर अनंत पर रखी कोई वस्तु होती है, अनंत पर कोई वस्तु रखी होती है, तो उत्तल लेंस में उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, हम इस चीज़ को भली भांति जानते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ठीक वैसे ही बनेगा, मतलब कि कहाँ पर बनता है, अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हो और उत्तल लेंस उसके सामने हो, तो उत्तल लेंस के फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये रहा, इसका कुछ ऐसे बनेगा। मान लीजिए इसका ये ठीक है, ये इसका मान ले रहे हैं हम, ये है FO, इसका फोकस है, ठीक है। फोकस नहीं, देखिए ये हो गया अदृश्यक लेंस। अब अदृश्यक लेंस से अनंत से जब कोई वस्तु जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनता है, फोकस पर। मतलब अदृश्यक लेंस का फोकस कहाँ है, FO, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं इसकी फोकस हो गई FE, ठीक है। अब यहाँ पर जब इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को जहाँ पर जिस बिंदु पर काटा, ये इसका हो गया प्रतिबिंब, मतलब इस बिंब का यहाँ प्रतिबिंब बना। मान लेते हैं ये AB इसका प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब जब ये एक दूसरे को काटती है तो यह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने के पश्चात यह फोकस, इसका फोकस इधर होगा, मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसको हम बनाते हैं
ठीक। ये कुछ इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ठीक है। मतलब कि ये जो है ये हमारा अदृश्यक लेंस है जो आगे की ओर लगा रहता है। ये है नेत्रिका लेंस। अब अनंत पर कोई वस्तु रखी थी तो इसका प्रतिबिंब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी FO पर बना, ठीक है। अब जब ये FO पर इसका प्रतिबिंब AB बना तो यह दूसरे लेंस मतलब कि नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर वस्तु का ये कार्य कर रहा है तो अब नेत्रिका लेंस के लिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह ये बनेगा A', B', ठीक है। तो ये रही इसकी आंतरिक संरचना, या फिर हम इसकी कह सकते हैं कि यह इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, यह हमने सीखा। अब हम इस अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में जानेंगे, यह कि इसमें जो आवर्धन होता है यह किस प्रकार होता है, इसका कोणीय आवर्धन निकालेंगे। तो कोणीय आवर्धन हमने पहले भी निकाल चुके हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में भी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी, ठीक है। तो ठीक वैसे ही इसमें भी निकलेगा, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक। तो ये रही इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है अपवर्ती दूरदर्शी में, ठीक। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इसका कोणीय आवर्धन कितना और कैसे होता है। अब कोणीय आवर्धन के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। तो कोणीय आवर्धन हमें पता है और हमने पिछली वीडियो में भी आपको बता रखा है कि कोणीय आवर्धन होता क्या है, ठीक है। तो कोणीय आवर्धन ये होता है कि हमारी आँख पर प्रतिबिंब के द्वारा हमारी आँख पर जो कोण बनता है उसका, तथा जो बिंब द्वारा यानी वस्तु के द्वारा हमारे आँख पर जो बिंब बनता है, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कोणीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हिंदी ना लिख करके, पिछली वीडियो में लिखी थी इसलिए नहीं लिख रहे हैं। बीटा अपान अल्फा होता है। बीटा क्या होता है, बीटा होता है प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण, और जो अल्फा होता है या बिंब द्वारा हमारी आंख पर बना कोण, ठीक है। अब बीटा और अल्फा तो हमें यहाँ पर पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये बीटा और अल्फा कहाँ है, ठीक है। हमारी नेत्रिका यहाँ पर है, मान लेते हैं ये कोई नेत्र है रखिए है जो देख रहा है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसका कोणीय आवर्धन कैसे और मतलब कैसे निकलेगा, ठीक है। तो कोणीय आवर्धन बराबर बीटा अपान अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। बीटा क्या होता है कि प्रतिबिंब के द्वारा हमारे नेत्र पर बना कोण, तथा अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है बिंब के द्वारा हमारे नेत्र पर बना कोण, ठीक है। तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण जो बनता है वह बहुत छोटा बनता है, ठीक है। ये हमारी नेत्र है, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब है, मैंने आपको बताया ये प्रतिबिंब है, ठीक, अनंत प्रतिबिंब है, ठीक है। तो अनंत प्रतिबिंब के द्वारा जो हमारी आंख पर कोण बनेगा वह मान लेते हैं यहाँ पर बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं ये बीटा है, ये कोण बनेगा, ठीक है। अब वस्तु के द्वारा हमारे नेत्र पर जो कोण बनेगा वह अल्फा यहाँ पर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर बनेगा, ठीक। अब ये दो कोण जो है, ये जो अल्फा और बीटा जो कोण बना है यह बहुत सूक्ष्म है, ठीक है। तो इस मतलब कि अल्फा और बीटा कोण की हम स्पर्शरेखा ले सकते हैं, मतलब कि tan के फॉर्म में इसको ले सकते हैं, मतलब अल्फा बराबर tan अल्फा इसको लिख सकते हैं। अब tan अल्फा लेने को तो हम ले लिए, लेकिन अब tan अल्फा लेने के बाद हम कौन से त्रिभुज में देखेंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि tan अल्फा ये रहा ना, अल्फा कोण यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, मतलब ये ओ ए और ओ बी ए, ठीक है, ओ बी ए या फिर ओ ए बी, ठीक है। त्रिभुज से हम देखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी से,
ठीक है। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है, इस थीटा से देखेंगे मतलब कि इस अल्फा से देखेंगे तो हमारा जो लंब है वह क्या है, ए बी है, ए बी, और आधार क्या है, आधार है ओ बी, वो भी लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से हम बीटा देखेंगे, बीटा क्या होता है, तो बीटा भी जो कोण बन रहा है वह अति सूक्ष्म है, इसलिए हम इसकी स्पर्शरेखा ले सकते हैं, ठीक है। तो tan बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan बीटा का फॉर्मूला हम इस त्रिभुज से देखेंगे, ये ए बी ई त्रिभुज कौन सा है, ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, और यह दोनों जो त्रिभुज बने हैं समकोण त्रिभुज ही हैं, ठीक है। अब tan बीटा का फॉर्मूला यहां से लगाएंगे तो जो लंब होगा, लंब इसमें भी ए बी ही रहेगा, ए बी ही रहेगा। बाकी जो ये आधार होगा, आधार का मान चेंज होगा। आधार क्या है, बी ई, क्या है, बी ई, ठीक। अब tan अल्फा और tan बीटा का मान हम इसमें रख दे रहे हैं, मतलब बीटा अपान अल्फा में m का मान, m बराबर क्या हो जाएगा, बीटा अपान अल्फा, बीटा क्या दे रखा है, ए बी अपान बी ई अपान क्या होगा, ए बी अपान ओ बी, ठीक है। अब ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के द्वारा ये प्रतिबिंब और ये नेत्रिका लेंस की दूरी डी हमने मान रखी है, ठीक है। और अब पहले इसको सॉल्व कर लेते, तो ए बी से ए बी कैंसल, ओ बी जाएगा ऊपर, ओ बी अपान बी ई, तो चलिए ठीक है, कोणीय आवर्धन जो हमारा ए बी अपान बी ई है इसका हम मान रखते हैं। ओ बी क्या है और बी ई क्या है हम इस डायग्राम से समझते हैं। ओ बी, ओ और बी, मतलब कि यह जो अदृश्यक लेंस है, अदृश्यक लेंस से फोकस पर ही यह प्रतिबिंब बना है, तो मतलब कि इसके प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओ, ठीक है। और अब नीचे क्या है, बी ई, बी और ई, बी ई, अगर हम इस प्रतिबिंब को, मैंने आपको बता रखा है कि इस लेंस के लिए यह प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, मतलब कि B से E तक की दूरी को UE लिखा जा सकता है, क्योंकि ये नेत्रिका लेंस है इसलिए हमने यहाँ पर E लगा दिया। और यह नेत्रिका लेंस के बाएं तरफ, और बाएं तरफ लेंस के या फिर कोई दर्पण हो उसके बाएं तरफ की सारी चीज़ों को हम ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। तो UE जो होगा वह माइनस में होगा, ठीक है। तो OB का मान कितना आया, OB का मान, O और B का मान कितना आया, FO, ठीक है, FO अपान BE का मान कितना आया, माइनस का UE। ये रहा इसका कोणीय आवर्धन का व्यापक सूत्र, ठीक है, ये रहा कोणीय आवर्धन का व्यापक सूत्र, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, कोणीय आवर्धन निकालने के लिए सबसे पहले बीटा अपान अल्फा, बीटा क्या है, बीटा है अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा हमारे आंख पर बना कोण, अल्फा क्या है, अल्फा है कि जो वस्तु है, वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बना कोण, तो अल्फा ये बना है, बीटा ये बना है, ठीक। अब अल्फा कोण जो है और बीटा कोण जो है, जो दोनों कोण है, यह अत्यंत सूक्ष्म है, तो इसकी हम स्पर्शरेखा ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिया है tan अल्फा, मतलब अल्फा के लिए tan अल्फा और बीटा के लिए tan बीटा, ठीक। अब अल्फा को tan अल्फा लिया है, तो tan अल्फा में ये वाला त्रिभुज लिया है ओ ए बी त्रिभुज से, OA त्रिभुज से हमने लिया है, तो tan अल्फा बराबर ए बी अपान ओ बी, ए बी क्या है, लंब है, और ए बी क्या है, आधार है, ओ बी, ठीक है। अब ये अल्फा का मान निकाल लिया हमने, फिर बीटा का मान भी हमने निकाल लिया, tan बीटा रख करके क्या निकला है, ए बी अपान बी ई, मतलब कि त्रिभुज कौन सा है, ए बी ई, इस त्रिभुज से हम निकाले हैं, तो लंब क्या हो गया, ए बी अपान बी ई, मतलब आधार क्या है, बी ई, और लंब क्या है, ए बी, ठीक है। अब उसके बाद कोणीय आवर्धन बीटा अपान अल्फा की जगह ये सारी चीज़ों को रख दिया, और उसके बाद कट पिट कर ये आ गया ओ बी अपान बी ई,
अब ओ बी और बी ई का मान जो हम इस डायग्राम से देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं ओ बी और बी ई को। तो जो ओ बी है ओ से बी तक की दूरी, मतलब कि जो अनंत पर वस्तु रखी थी उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना है। किसके फोकस पर? अदृश्यक लेंस के फोकस पर बना है। तो ओ से एफ ओ की दूरी को हम एफ ओ लिखे हैं, मतलब कि यह क्या है? अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है। और जो यू ई है मतलब कि बी ई को माइनस के यू ई लिखा है। बी ई क्या है? बी ई बी ई बी ई जो मैंने आपको बता रखा है कि ये जो प्रतिबिंब बना है, ये पहला प्रतिबिंब जो बना है यह नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो लेंस से किसी वस्तु की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट कर रखा है मैंने, और यू ई लिखा है क्योंकि वो नेत्रिका लेंस है, ठीक है। और यह बाईं तरफ है इसलिए हमने इसको ऋणात्मक लिया है। तो ये हो गया कोणीय आवर्धन का व्यापक सूत्र। अब इसमें हमें दो स्थितियां पढ़नी है, वह पढ़ेंगे। कौन कौन सी स्थितियां हैं? पहला है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, पहला है। और दूसरा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है। तो चलिए हम उसको भी करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसका हमने व्यापक सूत्र हमें प्राप्त हो चुका है, m बराबर एफ ओ अपन माइनस यू ई। अब हमें याद क्या करनी है? दो स्थितियां इसमें होती हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर हो, ठीक है, d पर हो, जब अंतिम प्रतिबिंब d पर हो, मतलब कि ये जो प्रतिबिंब बना है इसकी दूरी नेत्रिका लेंस से d दूरी पर हो, तो ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लेंस से देखें तो v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर माइनस का d, क्योंकि ये बाईं तरफ है नेत्रिका लेंस से देखेंगे तो हम, ठीक है। और उसके बाद u क्या होगा इसका? u मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये वाला जो प्रतिबिंब बनेगा ये नेत्रिका लेंस के लिए, ये मतलब कि जो पहली वस्तु थी जो अनंत पर रखी थी वस्तु, उसका जो प्रतिबिंब बना पहले अदृश्यक लेंस के कारण, वह नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम इस ए बी जो वस्तु रखी है, इस प्रतिबिंब है, उसको हम वस्तु मान के चलेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का यू ई। और इस लेंस की फोकस क्या है? यहाँ पर जो फोकस बना रखा था वो क्या है? एफ ई, मतलब कि इसका जो फोकस था वो क्या है? एफ ई पॉजिटिव रहेगा क्योंकि उधर साइड है, मतलब दाहिनी तरफ है इसलिए वो पॉजिटिव रहेगा। अब लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र होता है 1/f 1/b माइनस का u, ये लेंस का सूत्र होता है। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम और हम इस स्थिति का आवर्धन निकालेंगे, ठीक है। होता क्या है देखिए, 1/f मतलब 1/fe बराबर 1/v है, 1/v है तो 1/ माइनस का d लिख देंगे v की जगह पर, फिर माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगाएंगे, 1/ue, ठीक है। तो 1/ माइनस का ue, ये जो माइनस माइनस है ये क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब कि क्या हो जाएगा? 1/fe, ये माइनस का इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा 1/d बराबर 1/ue, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम 1/fe कॉमन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब हम इसमें 1/fe कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/ जब fe कॉमन करेंगे तो 1 प्लस fe बचेगा, ठीक। 1/fe कॉमन करेंगे तो बचेगा 1/fe प्लस d, ठीक। अब हम यहाँ से 1/UE का मान रखेंगे। 1/UE का मान ये इस व्यापक समीकरण से रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर हम देखें 1/UE का मान तो क्या हो जाएगा? माइनस का m/FO हो जाएगा, ठीक है। मतलब UE 1/UE बराबर
वन अपान यू ई बराबर माइनस का एम अपान एफ ओ हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। वन अपान यू ई की जगह पर हम क्या रखेंगे, माइनस का एम अपान एफ ओ बराबर वन अपान एफ ई वन प्लस एफ ई अपान डी, ठीक है। अब हमको आवर्धन केवल चाहिए, तो आवर्धन के लिए फार्मूला हो जाएगा m बराबर माइनस का एफ ओ अपान एफ ई ब्रैकेट में वन प्लस एफ ई अपान डी, ठीक है। तो यह रहा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ठीक है। हमने इसके लिए क्या किया है, तो इसके लिए यह किया है कि जो v होगा मतलब कि जो अंतिम प्रतिबिंब होगा ये अंतिम प्रतिबिंब है वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, न्यूनतम दूरी d पर बनता है, तो हमने इसकी दूरी को d मान लिया है, ठीक है। और u जो हो जाएगा, u अगर इस नेत्रिका लेंस से देखेंगे तो मैंने आपको बार बार बताया कि ये जो वस्तु होती है ना, ये जो प्रतिबिंब बना है, यह प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करेगा नेत्रिका लेंस के लिए। तो u बराबर माइनस का यू ई रखा गया है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या है, एफ ई पॉजिटिव लेंगे और यू ई माइनस लेंगे। मैंने बार बार बताया क्यों लेंगे, क्योंकि जो माइनस है वह वस्तु है वह बाएं तरफ रखी हुई है, बल्कि जो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है वह दाहिनी तरफ है, ठीक है। तो तो अब हमने लेंस के सूत्र से इसका निगमन करेंगे कि यह भी है वन अपान एफ ई बराबर वन अपान डी माइनस का लिया है, माइनस वन अपान माइनस का यू ई, फिर उसके बाद वन अपान डी माइनस का इधर मतलब कि इधर लाने पर इसका पक्षांतर करने पर ये पॉजिटिव हुआ है, और ये माइनस माइनस प्लस वन अपान यू ई। अब उसके बाद इसमें हम वन अपान एफ ई को कॉमन किए हैं, वन अपान एफ ई को कॉमन किए हैं, तब ये वन प्लस एफ ई अपान डी हो गया है, ठीक है, बराबर वन अपान यू चल ही रहा था। उसके बाद अब ये जो माइनस का एम अपान एफ ओ आया है, वह व्यापक सूत्र से आप देखोगे तो अगर हम यू ई का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम अपान एफ ओ, वो भी माइनस का, अगर वन अपान यू ई का मान लिखेंगे तो हमने बस वही वैल्यू को पुट करके और यहाँ पर ये माइनस का एम अपान एफ ओ बराबर वन अपान एफ ई ब्रैकेट वन प्लस एफ ई अपान डी, फिर उसके बाद आवर्धन का फार्मूला, मतलब कि हमें m चाहिए था, m का मान चाहिए था, तो m बराबर माइनस का एफ ओ अपान एफ ई ब्रैकेट वन प्लस एफ ई अपान डी, ये इसका रहा सूत्र जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है तब। चलिए हमारी अब सेकेंड स्थिति आती है। हमने पहली स्थिति पढ़ लिया कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, ठीक है। अब हम यह पढ़ेंगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है। तो अनंत पर कब बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस जो अपवर्तित दूरदर्शी हम पढ़ रहे हैं उसमें दो लेंस होते हैं, ठीक है। तो अनंत पर प्रतिबिंब कब बनेगा, जब नेत्रिका लेंस के फोकस पर हमारी वस्तु रखी हो, तब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत पर बनेगा, ठीक है। चलिए हम पहले फिगर से आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। ये मान लेते हैं अभिदृश्यक लेंस है, ठीक है, और ये रही कोई वस्तु यहाँ पर अनंत पर रखी हुई है, ठीक। और ये वस्तु आई, वस्तु से कोई किरण आई, ठीक। तो एक तो ये गई इसके प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है, और एक ये गई, इससे किरण गई, ठीक। अब जहाँ पर ये बिंदु काटता है यहीं पर अगर एफ ओ मतलब कि अदृश्यक लेंस का फोकस यहीं पर हो और नेत्रिका लेंस का भी फोकस इसी बिंदु पर हो, तभी इसका प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, ये जाएगा ऐसे,
ठीक, ये हो गया। ये तो चलेगी। अब ये जाएगी समांतर, यहाँ से कटने के बाद समांतर जाएगी, और समांतर जाने के बाद इसके फोकस से जाएगी। फोकस से जब जाएगी तो यह किरण आपको आगे कहीं पर मतलब मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, जिससे कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत पर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे अभी तक आवर्धन का जो फार्मूला निकल रहा था वह क्या था, FO अपान माइनस का VE। ठीक है, माइनस का VE क्या था, व्यापक सूत्र क्या था, व्यापक सूत्र क्या था, तो व्यापक सूत्र क्या था, निकला था जो M बराबर FO अपान माइनस का UE। ठीक, यही चल रहा था अभी तक। अब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक, तो जो FO है, FO मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, ये तो सेम ही रहेगी, चलो हमने ये रख दिया। ठीक, अब UE यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, ये UE। अब अनंत पर, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस UE को क्या लिख सकते हैं, इस UE को हम FE लिख सकते हैं, क्योंकि इस लेंस की भी फोकस दूरी यहाँ से यहीं तक है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस का, माइनस, ये माइनस का था मतलब M बराबर FO माइनस का UE था, तो माइनस के UE की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का FE। ठीक है, तो ये रहा हमारा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है अपवर्ती दूरदर्शी में। ठीक है, तो ये रहा आवर्धन का सूत्र। ठीक, इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने यह किया है कि जब कोई वस्तु रखी है वो अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब सबसे पहले वो फोकस पर बनेगा अदृश्यक लेंस के लिए। ठीक, जब अदृश्यक लेंस के लिए वह फोकस पर बनेगा, अगर हम दोनों का फोकस सेम करें, अगर फोकस दोनों का एक ही जगह है, तभी वह नेत्रिका लेंस के लिए या फिर अंतिम प्रतिबिंब जो बनाएगा वह अनंत पर बनाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने इन दोनों लेंसों के फोकस दूरी को एक ही बिंदु पर मानी है। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब जो UE था, मतलब कि जो वह प्रतिबिंब था, प्रथम जो पहला प्रतिबिंब बन रखा था AB, वह नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा था, तो हमने उसको UE रखा था। अब फोकस दूरी भी उतनी है तो हम उसको FE लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हम एक चीज़ और देख सकते हैं, अगर कभी पता रहना चाहिए हमें कि जो अपवर्ती दूरदर्शी होती है, अपवर्ती दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, अपवर्ती दूरदर्शी की लंबाई, अपवर्ती दूरदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ से अपवर्ती दूरदर्शी की लंबाई मतलब ये लेंस से लेंस तक की दूरी को हम क्या कहेंगे कि ये अपवर्ती दूरदर्शी की लंबाई है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, FO प्लस FE, FO प्लस FE। ठीक है, कब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तब यह है अपवर्ती दूरदर्शी की लंबाई। ठीक है, तो हमने इन दोनों स्थितियों को देख लिया। अब ये इसका समापन हो चुका है और कोणीय आवर्धन सब कुछ निकल चुका है। ये अपवर्ती दूरदर्शी जो है वो हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम कल के वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे कि जो परावर्ती दूरदर्शी होती है उसका क्रियाकलाप कैसे होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को इस वीडियो में जो कुछ ना समझ में आया हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर उस बात को लिखें, शेयर करें, जिससे कि हम आपके डाउट को सॉल्व करके आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।